प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 संक्रियाएं। इसके पहले हमने पढ़ लिए हैं 5 अंकों की संख्याओं का जोड़, घटाना और उनकी आपस में गुणा। यदि वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के जो है आप उनको देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और यदि आपको सरल जोड़, घटाना, गुणा, भाग यदि सीखना है तो हमारी जो छोटे क्लास की जो गणित की क्लास है वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। हम 5वीं स्तर को लेकर के जो है ये क्लास तैयार किए हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पर प्रश्न का उत्तर जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आज के वो में जैसे एक भाग सीखेंगे, तो भाग सीखेंगे तो पूर्व ज्ञान ये आपको होना चाहिए कि भाग में ये कि किसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, किसको बोलते हैं भाज्य, किसको बोलते हैं भागफल, और किस चीज़ को बोलते हैं शेषफल। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपका उत्तर सही है कि गलत है, यदि इसका जो है सूत्र आपको जानना है तो एक सूत्र है भागफल। उत्तर की जांच के लिए भागफल गुणित भाजक, ठीक है, धन शेषफल। यदि किसी भाग का भागफल और उसके भाजक को गुणा करें और बचा जो शेषफल है उसको जोड़ दें तो उत्तर जो आएगा वो उस प्रश्न के भाज्य के बराबर होगा। तो ये इसका उत्तर के जांच करने का सूत्र है। क्या है सूत्र? भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। तो उससे पहले ये कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, इसको हम समझते हैं। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ लें तो भाजक, भाग करने वाले को बोलते हैं भाजक। भाज्य यानी जिसका भाग किया जाए, जिसका भाग्य किया जाए। और भागफल यानी जितना भाग आया, जितना उत्तर आया। और शेषफल यानी जो बच गया, ठीक है, जो बच गया, जो संख्या बच गया। तो भाजक यानी जिससे भाग दिया जाए, भाज्य यानी जिसको भाग दिया जाए, और भागफल यानी जो उत्तर आया, भागफल उत्तर, और शेषफल यानी जो शेष रहा, जिसको हम आगे हम भाग नहीं दे सकते। तो अभी एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा चारों चीज़, और ये फिर उत्तर की हम जांच पल भी कर लेंगे। तो एक बड़ी प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण है, क्या है उदाहरण कि 93,456 को भाग देंगे किससे? 58 से। तो उत्तर क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो है किससे भाग देंगे? 58 से, तो ये भाजक कहलाएगा। किसको भाग देंगे? 93,456 को देंगे तो ये भाज्य कहलाएगा। अब हमको जो है 58 का पहाड़ा पढ़ना है, तो ये हमसे तो होगा नहीं, है ना। तो हम इसका पहाड़ा बना सकते हैं पहले से, और एक आकलन कर सकते हैं कि कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा उत्तर। तो देखिए, हम 5 का हम तो जानते ही हैं, 5 का पहाड़ा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 9 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए हम ये मान लें कि 58 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। 58 एकन 58। अब ये 13 में 8 गया तो क्या आएगा आपका? 5। और ये फिर एक उधारी दे दिया है 9, तो ये 8 बचा है, तो 8 में 5 गया तो आपका क्या होगा? 3। देखिए, बार बार घटाने की क्रिया को ही भाग कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऋण का काम किया जा रहा है। मतलब हमने जो पहाड़ा पढ़ा 58 एकम 58, उसको 93 से जो है हम क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। अब उसके बाद अगले स्टेप में जो है 4 को उतारेंगे जी। अब देखिए, यहाँ पर जो है 58 का कितना पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कि लगभग 354 के आसपास में आ जाए। तो हम ये जानते हैं कि 5 का पहाड़ा देखते हैं तो 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। तो लगभग जो है हमको 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 58 सत्ते, लेकिन 58 है इसलिए हम 6 से हम देखते हैं 6 से होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 6 अट्ठे 48, हाथ में आया 4, और ये 6 पंचे 30, और ये 4 34। तो ये देखिए लगभग जो है 348 आ गया है। तो ये 58 छिक्का
48 लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, 348 को जो है घटाएंगे 354 से, तो 14 में अब ये एक हासिल लिया तो 14 हो गया जी, 5 से एक हासिल लिया तो 4 जो है 14 हो गया। तो 14 में 8 यदि घटाएं तो उत्तर आएगा आपका 6, और ये 4 बचा है तो 4 में 4 गया तो 0, 3 में 3 गया तो 0। अब उतारेंगे क्या, 5 उतारेंगे तो फिर ये 58 एकम 58 हो जाएगा। तो ये फिर ये 15 में 8 गया तो आपका आ जाएगा उत्तर 7, और ये 5 में 5 गया तो 0। और फिर उतारे क्या, अगला 6 बचा है तो उसको उतार दिए, फिर 58 एकम 58 आ जाएगा, है ना। 58 दूनी करने की नौबत ही नहीं है क्योंकि वो 100 से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये फिर घटा रहे हैं, यहाँ पर घटाना का चिन्ह देना है, मैं भूल जा रहा था, हमेशा आपको घटाना का चिन्ह यहाँ पर डालना है। तो अब ये देखिए 7 में उधार दिया ये 6 को, तो ये हो गया 16, तो 16 में जो 8 घटा तो आपका 8 आएगा, और ये फिर बचा है 6 में 5 गया तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से जो नीचे में जो बचा वो है आपका शेष फल। ये आगे अब भाग नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि 58 से छोटा हो गया जी, और ये जितना तक भाग गया है ये आपका होगा भाग फल। ठीक है, यही उत्तर है आपका। और ये क्या बताया मैंने आपको, ये है जिससे भाग दिए भाजक, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 93,456 तक जो है ये आपका भाज्य। तो हम उत्तर की जांच हम यदि करें तो किस प्रकार से करेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल या भागफल गुणित भाजक, एक ही बात है इन दोनों का, और फिर ये शेष फल। ठीक है, धन उसमें शेष फल। तो भाजक क्या है आपका 58 है, और फिर भागफल क्या है 1611, मतलब 1611। अब इसको जो है हम करेंगे आपका गुणा करेंगे, जितना भी गुणा से उत्तर आएगा उसको धन शेष फल 18 जो है उसमें जोड़ देंगे जी। तो करते हैं जल्दी जल्दी हम, ये हो गया आपका, हम उल्टा कर दें ताकि आसानी होगी हमको गुणा करने में। इधर 1611 का गुणा जो है 58 से कर दें, एक ही बात है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छिक का आपका हो गया 48 का 8 हाथ में आया 4, 8 एकम 8, 8 4 हो गया आपका 12। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30 का 0 हाथ में आया 3। ठीक है जी, हाथ में आया 3, 5 एकम 5 और 3 आपका हो गया 8। ठीक है, ये 8, 8 5 13 का 3, 8 5 13 और 1 हासिल आया जो है वो 14 हो गया। हासिल आया 2 और 1 3 होगा, ये 3 होगा, सॉरी। ठीक है, ये 3 होगा। तो ये फिर 93,456, यही आ गया आपका भाजक। देख रहे हो 93,456। तो ऐसा जो है उत्तर की जांच किया जाता है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके हमको भेज सकते हैं, हम फिर एक नए वीडियो में जो है इसको और क्लियरफाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।